पता नहीं मैं और कितनी देर हूँ, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, एक सफ़ीर ने आज मियाँ नवाज शरीफ से कहा कि हालात ठीक नहीं हैं, जिस पर मियाँ साहब ने कहा कि हमारे हालात तो हमेशा ही ऐसे रहे हैं। मरियम नवाज़ ने कहा, सियासी इंतशार हमारे लिए नई बात नहीं, कुछ लोगों ने सियासत और सियासतदानों को बदनाम कर दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े किसान पैकेज पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 7वां इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया गया। नॉन फाइलर्स जायदाद खरीद सकेंगे ना गाड़ी। FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ही खत्म कर दी। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का नॉन फाइलर्स पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। पाबंदियों का इतलाक फौरी कर दिया गया। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म कर दी गई। नॉन फाइलर बैनुल अक़वामी सफ़र और करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी की इजाज़त भी नहीं होगी। ज़राए का कहना है नॉन फाइलर की शनाख्त टेक्नोलॉजी से की जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस भी लाया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इम्कानात का जायज़ा। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, चीन काबिल एतमाद दोस्त है और अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। चीन के साथ मिलकर मुआशी मोज़े पैदा कर सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम की दाता दरबार आमद। दरबार के तरक्याती कामों के बारे में खुसूसी दिलचस्पी। DG मजहबी अमूर ने अमरीकी सफ़ीर को यादगारी शील्ड पेश की। मेहमानों को किताबों के तोहफे दिए। काउंसिल जनरल लाहौर भी अमरीकी सफ़ीर के हमरा थे। PTI ने लाहौर में एक और जलसे की इजाज़त मांग ली। मीनार पाकिस्तान पर 5 अक्टूबर को जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में जलसे का वक्त शाम 5 से रात 11 बजे तक करने की इस्तदा। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। रवा साल GDP 2.8% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह 23.4% से कम होकर 15% पर आ जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.4% रही। मौशी इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की GDP में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के लिए $7 अरब का प्रोग्राम। IMF बोर्ड का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आलमी मालियाती इदारे की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दी। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने पाकिस्तान का हाथ मजबूत किया। पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों के मजमूम इरादे नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दियों के खिलाफ जंग में कबायली आवाम ने कुर्बानियां दी। पाक फौज KP पुलिस की मदद करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। शहदा को खिराज अकीदत, जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इम्कानात का जायज़ा। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, चीन काबिल एतमाद दोस्त है और अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। चीन के साथ मिलकर मुआशी मोज़े पैदा कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ 3 से 5 अक्टूबर तक लंदन रवाना होंगे। प्लान फाइनल हो गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जा रहे हैं। आईनी तरामीम पेश करने की सूरत में नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ताख़ीर का शिकार हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या नहीं, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसले का इम्कान। गुज़िश्ता 6 इजलासों में इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। पाकिस्तान महफूज, पायदार और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। सदर मुमलिकत की अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के फ़रोग़ में चीन के कायदाना किरदार की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के सबसे बड़े किसान पैकेज पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। कहती हैं, मैं काम करके अवाम के सामने आती हूँ। कुछ लोगों ने सियासत और सियासतदानों को बदनाम कर दिया। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े बड़े देखे। मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं। सुप्रीम कोर्ट में PB-14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली का केस। PP उम्मीदवार गुलाम रसूल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। तफसीली फैसले में कहा गया कि जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 456 किनाल जायदाद के तनाज़े से मुताल्लिक केस निपटा दिया। चकवाल की रिहायशी शमीम अख्तर को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि वुकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमा बाजी पर मुखालिफ फ़िरक़ैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। शमीम अख्तर के शौहर का इंतकाल 1998 में हुआ था। दूसरी बीवी के साथ जायदाद का तनाज़ा था। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से एक कैद शहरियों की तफसील तलब कर ली। DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 1 माह में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट्स तलब। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। सिंध के जिला खैरपुर में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। सावन ब्लॉक के अखीरो एक कुएं से यौमिया 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मिले। मौजे खत्म। लाहौर समेत पंजाब के सैकड़ों एलिमेंट्री स्कूल्स के सरबराहान की छुट्टी। रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत मिडिल स्कूल के हेड्स को हाई स्कूलों में भेज दिया गया। एलिमेंट्री स्कूल्स के सरबराहान हाई स्कूलों में बतौर असातिज़ा पढ़ाएं। अचानक तबादलों पर असातिज़ा सरापा एहतजाज। गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी पर तकरीब। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन, साबिक ज़िलाई नाज़िम गुजरात चौधरी शफाअत हुसैन, अरकान असम्बली और शहरियों की शिरकत। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआए मग़फ़िरत। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का अपने मुतालबात के हक में धरने का तीसरा रोज़। हुकूमत से बसारत से महरूम अफराद का मुलाजमतें देने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि हिम्मत कार्ड और माहाना 10,000 खुसूसी अलाउंस दिया जाए। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। कल से बादल बरसेंगे। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। डॉक्टर सिर्फ दवाई तजवीज़ करता है, फार्मासिस्ट इसे अमली शक्ल देता है। इसी की बदौलत मरीज शिफा पाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फार्मासिस्ट की अहमियत का दिन मनाया जा रहा है। पंजाबी की मशहूर दास्तान हीर रांझा के खालिक सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़। कलाम हीर रांझा के मुकाबले महफिल समा और महफिल मुशायरा का भी इनेकाद। हज़ारों अकीदतमंदों की शिरकत, ढोल की थाप पर धमाल। चैंपियंस वन डे कप, मार्कोर्स को शिकस्त। पैंथर्स फाइनल में पहुंच गए। पैंथर्स ने बासानी मार्कोर्स को 7 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
क्वालिफायर मैच में मारकोर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 137 रन पर ऑल आउट हो गई। साइम अयूब मारकोर्स के लिए ड्रॉना ख्वाब साबित हुए और 5 विकेटें ले उड़े। पैंथर्स ने 138 रन का हदफ बासानी 24वें ओवर में हासिल कर लिया। सिंगापुर में वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट में कामयाबी के बाद वर्ल्ड चैंपियन शाहजेब रिन ने मॉर्निंग विद फिजा में इंकशाफ किया कि उन्होंने इस फाइट के लिए एक रात में 8 किलोग्राम वजन कम किया। इस फाइट के लिए मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फाइट से एक रात पहले वीजा मिला, अमेरिका में सख्त ट्रेनिंग करना पड़ी। और दिल को छू जाने वाली आवाज़, क्लासिकी मौसीकी का बड़ा नाम, गुलकार असद अमानत अली के मद्दाह उनकी सालगिरह मना रहे हैं। पटियाला घराने के उस्ताद अमानत अली खान के फर्जंद असद अमानत 25 सितंबर 1955 को पैदा हुए। और पंजाब में 45 कॉमर्स कॉलेजेस को ख़त्म करने का फैसला, इन कॉलेजेस को जर्नल कॉलेजेस में ज़म कर दिया गया। 800 से ज़ायद अमला भी जर्नल कॉलेजेस में शिफ्ट। कॉमर्स कॉलेजेस से 483 टीचिंग और 300 से ज़्यादा नॉन टीचिंग पोस्टें भी ख़त्म कर दी गई। और साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से सुभान करीम ने 2 गोल किए, तलहा और अब्दुल गनी ने 1-1 गोल किया। श्रीलंकन टीम ने 76वें मिनट में खेल का वाहिद गोल किया।